Hello everyone, once again welcome to the channel. This is the part 3 of Core Forces 800 rating level problems, and now we're gonna discuss two more problems. The first one is the next round. Okay, so क्वेश्चंस को आप यहाँ प्रॉब्लम सेट से भी देख सकते हो। आप 800 रेटिंग लेवल ऐसा यहाँ पे स्विच करके आप रेटिंग चेक कर सकते हो क्वेश्चंस की। ठीक है, इसमें अब मैंने आपको वाटरमेलन कराया, फिर वे टू लॉन्ग वर्ड्स, फिर टीम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। एक है नेक्स्ट राउंड। ओके, सो क्वेश्चंस ये है आपके सामने, आप पॉज करके रीड भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कंटेस्टेंट्स हु अर्न्स अ स्कोर इक्वल टू ग्रेटर देन केथ प्लेस फिनिशर्स स्कोर्स विल एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, डायरेक्टली हम इनपुट और आउटपुट पे जंप करते हैं। ओके, होप की क्वेश्चन आप समझ ही गए होगे। अब इसमें इनपुट का पहला देखोगे तो वो है 8, यानी कि कितने कंटेस्टेंट्स इस गेम में हैं या फिर जो भी है। फिर उसके बाद है 5। 5 वो एक टारगेट सेट है कि 5 के ऊपर जितने कंटेस्टेंट्स ने स्कोर किया है वो आउटपुट हमें प्रिंट करना है। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे 10, 9, 8, 777, ये जो 6 हमारे इनपुट हैं वो हमारे 5 से ऊपर है, तो आउटपुट भी हमारा 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ऐसे इनपुट हैं जो हमारे 5 स्कोर से बड़े हैं, तो आउटपुट हमारा 6 आएगा। ऐसा ही अगर हम दूसरे केस में देखेंगे 4 और 2, यानी कि 4 कंटेस्टेंट है और 2 टारगेट है, तो 2 टारगेट के ऊपर तो किसी कंटेस्टेंट ने स्कोर किया, तो अपना आउटपुट भी 0 हो गया। ठीक है, खैर ये तो बेसिक सी चीज़ है, इसका कोड भी देख ही लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, नेक्स्ट राउंड। ठीक है, ये रहा कोड आपके सामने। तो कोड में क्या है, बेसिकली अपन ने हेडर फाइल लिखी, इंट मेन करके अपन ने वो जो 8 और 4 था पहले टेस्ट केसेस में, वो एन और के नाम का मैंने अगर स्टोर कराया तो उसको पहले इंटीजर घोषित किया। देन आफ्टर उन दोनों को अपन ने इनपुट किया सी ई सी इन करके। उसके बाद एक स्कोर नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसका साइज रखा कुछ। उसके बाद एक लूप चलाया जिसके थ्रू हम जितने उसके इनपुट के स्कोर्स थे ना, 10, 9, 8, 777, वो सब अपन इनपुट करा सके। तो सी इन कराया उस स्कोर साई नाम का। फिर एक और थ्रेशोल्ड नाम का अपन ने वेरिएबल बनाया, उसको डिनोट किया स्कोर्स K-1, यानी कि टारगेट से एक कम का उसका स्कोर्स का साइज रहेगा। फिर उसके बाद काउंट नाम का वेरिएबल बना के उसको भी अपन ने 0 रखा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इंट थ्रेशोल्ड के भी लिए है, ये काउंट के भी लिए है। ठीक है, आप कॉमा लगा के 2, 3, 4 कितने भी वेरिएबल आप सेट करो, उसमें जो इंट है वो एक ही बार सबके लिए रहेगा, अगर एक ही लाइन में अपन ने किया है, हाँ, कॉमा लगा के। ठीक है, फिर एक लूप चलाया जिसके थ्रू हमने चेक किया अगर हमारा, हाँ, स्कोर्स थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, यानी कि टारगेट से ज़्यादा है और स्कोर्स हमारा पॉजिटिव है, तो काउंट को हमने प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, ताकि गिनती तो अपन कर सकें कि कितना बड़ा है, कितने कितने उस प्लेयर्स ने उस टारगेट से ज़्यादा स्कोर किया है। फिर अपन ने डायरेक्ट वही काउंट सी आउट कर दिया और रिटर्न हो गया। ठीक है, ये बेसिक सपोर्ट है। नाउ मूव टू वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्पफुल मैथ। हाँ, ये भी ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप फिर से पॉज करके रीड कर सकते हो। ठीक है, सो हाँ, इनपुट आउटपुट में मैं डायरेक्ट जम्प कर रहा हूँ। ठीक है, 3 + 2 + 1, आउटपुट चाहिए अपन को 1 + 2 + 3। तो ये डायरेक्टली सी बात है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था और आउटपुट अपना असेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद इनपुट है 1 + 1 + 3 + 1 + 3, और उसमें अपन को आउटपुट आ रहा है 1 + 1 + 1 + 3 + 3। ठीक है, डायरेक्टली सी बात है, जो बड़ा नंबर पहले आ रहा है उसको अपन को स्विच करना है लास्ट में, और जो छोटा है उसको पहले ही रखना है। यही तीनों केस में हो रहा है। ठीक है, इसका भी सिंपल सा ही कोड है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको समझना है। ये रहा कोड। ठीक है, अपन ने तीनों, पहले बात तो हेडर फाइल लगाया जिसके थ्रू, जैसे वेक्टर आप अगर किसी कोड में लिखोगे तो हैशटैग इंक्लूड वेक्टर भी लगाना ही पड़ेगा, वरना आपका कोड का कंपाइलेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर इंट मेन अपन ने यूज़ किया, स्ट्रिंग जितने थे उसमें स्ट्रिंग एस लिया, उन दोनों को अपन ने इनपुट लिया सीन करके। फिर एक वेक्टर बनाया नंबर्स नाम का, जिसमें एक उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, अब लूप चलाया देखने के लिए कि जितने भी कैरेक्टर सी हैं, स्लैश एश मतलब एस के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो अब सी में आएंगे। अब सी चेक करेगा, अगर उसमें अगर हमारा पॉजिटिव साइन नहीं है, जब तक पॉजिटिव साइन नहीं है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो 3 प्लस प्लस आ गया, तो 3 को तो अपन ने पुश बैक करा दिया नंबर्स नाम के वेक्टर में। ठीक है,
जब जब प्लस आ रहा है उसके पहले का जितना कैरेक्टर है वो पुश बैक करा दो उसमें। 3 पुश बैक कराया, प्लस देखा, ठीक है। अब 2 आया, 2 पुश बैक कराया, फिर प्लस देखा, रुक गया, फिर 1, ऐसा टाइप चलेगा, ठीक है। अब जितने भी वेक्टर में स्टोर हो गए थे नंबर, उसको अपन ने सॉर्ट कराया, नम्स डॉट वीके, नम्स डॉट एंड, जो भी है, आप नंबर्स लो, नम्स लो, कुछ भी चलेगा फिर। लेकिन जो वेक्टर जिस नाम का रहेगा आपका लिखना तो वही पड़ेगा। उसके बाद अपन ने लूप चलाया फॉर इंट से लेके वेक्टर के जो साइज थी हमारी, नंबर्स डॉट साइज और आई प्लस प्लस। इस लूप पे चलाने के बाद उस लूप में जितने नंबर स्टोर हुए थे उसको अपन ने चेक किया, या तो वो अगर पॉजिटिव हो, पहले बात तो अपन ने सॉर्ट किया तो वो 3 to 1 से ऑटोमेटिकली तुम्हारा 1 to 3 हो गया होगा, लेकिन उसके बीच में प्लस भी तो लाना है अपन को, ठीक है। फिर चेक किया, अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा सी आउट करना पॉजिटिव, उसके बाद सी आउट कर देना नंबर्स डॉट नंबर्स आई, ठीक है। जितने नंबर्स चलते रहेंगे, अगर अपन ने लूप चलाया 1 to 3 पे तो पहला 1 लेगा, फिर वो 2 लेगा, फिर वो 3 लेगा, और उसके बीच में अपन ने पॉजिटिव साइन भी इंक्लूड किया, ठीक है। वो तो बेसिक्स है, अगर समझ सको तो समझो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम कमेंट करना, मैं दोबारा इस पर बनाऊंगा वीडियो। और उसके बाद अपन ने सिंपली रिटर्न कर दिया, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे अपन जम करेंगे फिर। ओके।